हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 पेपर 1 का हिंदी का आंसर की। चलिए बच्चों मिलाते हैं और कितना नंबर किसका आता है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा बुढ़वा पे, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। पैसेज है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्या कहा जा रहा है भाई, पुस्तकें हमें क्या देती है, हमें देती है ज्ञान और जानकारी। तो पहला हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। घूमने से हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुभव। घूमने से क्या मिलता है, अनुभव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। भारत के पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान है और समुद्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहां किस चीज से परिचित होते हैं। तो सबसे पहला संस्कृति हमें मिलता है, हमें सभ्यता देखने को मिलती है, हमें विविधता देखने को मिलती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर का विलोम क्या होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। वो जो पैराग्राफ दिया हुआ था उससे पूछा जा रहा, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो पेड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां क्या कहता है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है, हमें छां देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हमें किससे प्राण मिलता है, हमें विशुद्ध वायु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, बगीचा भी होता है, बाग भी होता है, वाटिका भी होता है। यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए। अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत् प्लस चारण यानी उच्चारण। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। सम्मान का विलोम शब्द बताइए। सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। पुत्र का पर्यायवाची शब्द तो क्या हो जाएगा, बेटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। आई प्रत्यय से बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पढ़ाई। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। सेनापति में कौन सा समास है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ है, टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए। तो रसीले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें बोला है मिद्दू डैश राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ने। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बहुत पछताना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, झारखंड के 2 सपूत। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। हमारी शासन व्यवस्था की नींव कैसी है। तो भारतीय संविधान से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बच्चों बताना है ये वीडियो में आपका नंबर जो है, इसको देखने के बाद आपका नंबर कितना आ रहा कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी मिला ले भाई कितना नंबर उनका आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए 23। मरांग गोमके किन्हें कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सन 1946 में किसका गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 25। सपूत का विलोम शब्द तो कपूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 26। छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मां की सेवा के लिए। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। भाई रुपया दिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 28 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 29 क्या कह रहा है, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, तो औषधि के समान है, औषध। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 30 क्या कहता है, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशिए पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे, तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 31 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछा करते थे, तो पढ़ाई हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 32 कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था, पद्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 देख लेते हैं, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, पश्चिम की ओर, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 34 बस की यात्रा में पाठ लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, भाई अपना दुश्मन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 35 डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, भाई धैर्यवान और दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 36 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पथ की पहचान। चलिए देख लेते हैं 37 प्रश्न क्या है, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा, तो पथ की पहचान, भाई किधर चलना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 देख लेते हैं, पटोही का क्या अर्थ होता है, यात्री भी होता है, राही भी होता है, पथिक भी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न देख लेते हैं, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए, तो अपने पद चिन्ह छोड़ गए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 40 नंबर क्या है, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राह में आगे बढ़ने की। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 41 पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है, तो ये हो जाएगा वीर सैनिक का। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 42 पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, तो अपने भाग्य पर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 43 राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो भरत को किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी, तो बड़ों की आज्ञा, गुरुजनों का आज्ञा और राजधर्म, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 45 तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 के जैसा, यानी मुख के जैसा होना चाहिए। 46 देख लेते हैं, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 47 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है, तो प्रदूषित होने के कारण रोती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न देख लेते हैं, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहां से ली गई है, ऑप्शन नंबर 2 रामचरितमानस से ली गई है। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 49 क्या कहता है, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसकी मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बूढ़ी औरत की। चलिए देख लेते हैं बच्चों लास्ट यानी अंतिम प्रश्न, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आवाहन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 का अंधविश्वास का। तो बच्चों आपको बताना है आपका नंबर कितना आया, और वीडियो में अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।